दोस्तों 1 जनवरी नए साल के दिन जरूर खा लेना ये एक चीज। पूरे साल आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। सन 2023, 24, 25 और 26 तक इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति नए साल पर ये एक चीज जरूर खाता है। आप भी जरूर खाएं और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं। करोड़पति होते देर नहीं लगती। दोस्तों ये वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार जरूर पूरा देखना। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आप जो तलाश कर रहे हैं वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। मात्र पल भर में ही आप धन दौलत से माला माल हो जाएंगे। यदि अक्सर आप भी परेशान रहते हैं, धन तो बहुत आता है पर रुक नहीं पाता। एक बीमारी आती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। परेशानियों का पहाड़ आपके ऊपर सर पर गिर गया है। तो ऐसे में आपको मात्र नए साल के दिन ये एक चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर आप देखना, देखते ही देखते आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा। आप पल भर में ही कई ऐसी बुलंदियों को छू लेंगे जिसकी आप आशा रखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। जो आप अपने इष्ट देवता से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं ताकि हमारे घर में धन का आगमन हो जाए, धन लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, श्री हरि का वास हो जाए। आप जिसे भी मानते हैं, आप यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में भी धन का वास हो जाए और मैं हर वो चीज हासिल कर सकूं जिसके लिए मेरा परिवार सुखी और संपन्न रहे, जिसके लिए मेरा परिवार तरसता है, जिसके लिए मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसे में आप भगवान के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, तरह तरह के आप जतन करते हैं, खुद को कष्ट देते हैं। वो बात अलग है, ईश्वर के सामने रोने और चिल्लाने से ईश्वर अवश्य सुनते हैं, लेकिन बहुत देर से सुनते हैं, पर सुनते जरूर हैं। लेकिन आज हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं, उस उपाय को करने से ईश्वर आपकी पुकार सुनेंगे भी और आपको धन दौलत से माला माल भी करेंगे। आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। मात्र नए साल के दिन आपको ये एक चीज जरूर खाना है। पूरे परिवार को आपको ये चीज खिलाना भी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे आपका नया साल बहुत अच्छा बीतेगा। 2023, 24, 25 और 26 में भी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे नए साल पर खा लेने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनी होने से, करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए, नए साल के दिन घर के हर एक व्यक्ति को स्नान अवश्य करना है। अगर आपने इस समय भी स्नान नहीं किया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी कारणवश अगर नहीं नहा सकते हैं तो आप गंगा जल का छींटा अवश्य मार लें। दोस्तों अब जानिए उपाय। तांबे के लोटे में जल डालिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। इसमें आप 2-4 तुलसी पत्ता डालिए। तुलसी आप पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। अब इसमें थोड़े से मिश्री के टुकड़े डालिए और थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध डालिए। अब इस जल में 5 रंग की मेवाएं डालें और एक लाल पुष्प भी डालें। ध्यान से सुनिएगा, ये जल नहीं अमृत है, अमृत। स्वयं जगत पिता भगवान ने इस जल को ग्रहण किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराजाओं ने युद्ध के समय तथा सफलता प्राप्त करने के लिए, बलवान बनने के लिए, दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, बलशाली बनने के लिए इसी जल को ग्रहण करते थे। इसके बारे में मैं आपको एक कथा भी बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, नए साल की शुरुआत में या जीवन की शुरुआत करने के लिए सामग्री से भरा तांबे का जल ईश्वर के समीप आपको रख देना है, अर्पित कर देना है। क्योंकि ये भोग 33 कोटि देवी देवताओं को अति प्रिय है, तो आपको भोग स्वरूप अर्पित करना है। और जोरों शोरों के साथ घर में शंख बजाएं, ईश्वर को जगाएं, घंटी बजाएं, धूप दीप जलाएं तथा आरती करें, पूजा पाठ कर अंत में प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को इसी जल को ग्रहण करना है। 1-2 चम्मच जल घर के हर एक सदस्य को पिलाएं। पत्ते और मेवाएं सभी को आप खा लें। जो भी सामग्री है आप सभी को समाप्त कर दें। और ये कार्य मैं अवश्य करता हूँ। हमारे परिवार में वो सभी लोग इसी जल को ग्रहण अवश्य करते हैं। दोस्तों फिर आप देखना, आपके जीवन में कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। आप बड़े बड़े काम आसानी से निपटा लेंगे।
आपके मन में जो भी इच्छा होगी सभी इच्छाओं को ये पूर्ण करेगा। मान लीजिए आपको नौकरी पाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, पढ़ाई में मन को लगाना है, नजर दोष, पितृदोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़ा हारा हुआ व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, वो करोड़पति हो जाता है, धनवान बन जाता है। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ऐसे में अगर आप जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसी जल को ग्रहण करें, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। देखिए, तांबे के इस जल में गंगा जल पड़ा हुआ है, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवाचरण आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वो गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन से प्राप्त होती है। दूसरा, इसमें तुलसी पत्र मिला हुआ है। तुलसी में कई हजार लाख गुना दैव्य गुण पाए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, मात्र तुलसी का एक पत्ता खा लेने से तमाम तरह की नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करती। तुलसी माता की कृपा से व्यक्ति वो सभी इच्छाओं को पा लेता है जो उसे चाहिए होता है। तुलसी माता धन प्रदान करती है, धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। तीसरा, इसमें पंचमेवा होती है। शास्त्रों में 5 रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पंचमेवा भगवान के भोग में अवश्य अर्पित की जाती है। मेवाएं बल बुद्धि प्रदान करती है, शरीर को खूबसूरत बनाती है, कोमल बनाती है, शक्ति प्रदान करती है। पंचमेवों में काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा जो कि पंचमेवा होती है। चौथा, इसमें गाय का दूध होता है। शास्त्रों के अनुसार किसी विशिष्ट पूजा पाठ में जब तक गाय का दूध न हो तब तक वो पूजा सफल नहीं होती। गाय का दूध 33 कोटि देवी देवताओं का अति प्रिय है। इसमें गाय का दूध होने के कारण 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय के दूध से शक्ति प्रदान होती है, शरीर बलवान होता है और ताकत प्राप्त होती है। इसलिए महादेव को गाय का दूध अति प्रिय है। शिवलिंग पर गाय का दूध अवश्य अर्पित किया जाता है। पांचवा, इसमें मिश्री होती है। मिश्री जो होती है मन में मिठास भरती है, रिश्तों में मिठास बढ़ाती है। मिश्री जो होती है वो भगवान को भोग लगती है। किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो आप उसे मिश्री जरूर खिलाएं, इससे रिश्ते जुड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया, ये कार्य कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपका जीवन संपूर्ण और सफल हो जाएगा। आप जहां भी जाओगे हमेशा सफल ही रहोगे। धन दौलत आपके आगे पीछे घूमेगी। देखिए, नए साल पर आप फल जरूर खा लें। सीताफल खा सकते हैं और परिवार में आप चॉकलेट आदि को भेंट कर सकते हैं। किसी छोटी कन्याओं को चॉकलेट आदि अवश्य दे दें। कोई उपहार भेंट अवश्य करें। रिश्तों में खुशियां बांटने से ही सफलता प्राप्त होती है, जो कि श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन याद रहे, नए साल पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अनंत काल तक नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने जीवन की शुरुआत गलत ढंग से की है। इसलिए नए साल के दिन कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का श्राप लग जाए। इस समय आप कोई गुप्त दान करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुप्त दान करने से कई लाख गुना व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन भर ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। नए साल पर घर में आप खीर अवश्य बनाएं और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। सभी भोग में माता लक्ष्मी को खीर सबसे ज्यादा पसंद है। खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और नए साल की शुरुआत में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। नए साल पर घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। पक्का खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी शुभ अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनाना चाहिए और अपने बुजुर्गों को भोग स्वरूप में अर्पित करना चाहिए, यानी पितरों को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद ही व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त हो जाता है। नए साल पर गाय माता के पांव दबाने से, गाय सेवा करने से, गाय को रोटी तथा लड्डू खिलाने से वो व्यक्ति धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जो गाय सेवा करता है तो ऐसा व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाता। इसलिए नए जीवन की शुरुआत करने के लिए गाय माता के चरण अवश्य स्पर्श करें।
इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। नए साल पर आपको नमक का दान हर हाल में करना चाहिए। नमक और चावल का दान करने से व्यक्ति शनि की कृपा प्राप्त करता है और राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं। आप धन दौलत से माला माल हो जाओगे। नए साल पर चावल और नमक अवश्य दान करें। दोस्तों, ये दान मैं अवश्य करता हूँ, आप भी जरूर करें। इससे किस्मत चमक जाती है, व्यक्ति रातों रात धन दौलत का मालिक बन जाता है। अगर आप इस नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।